ताज़ा खबर, समीरा महा गिरफ्तार। हाल ही में फोर्ब्स सूची के शीर्ष 100 पर आने वाले महा कंस्ट्रक्शन और महा स्टील के मालिक राहु महा की पत्नी समीरा महा गिरफ्तार कर ली गई हैं। उन्हें हैदराबाद सर्कल के पंजुगुट्टा डीसीपी अशोक कृष्णा की हत्या के लिए तमिलनाडु के कुन्नर में गिरफ्तार किया गया। समीरा यहाँ आयुर्वेदिक इलाज के लिए आई थी और वैली व्यू रिसोर्ट में ठहरी थी। डीसीपी अशोक कृष्ण ने रिसोर्ट में उनका बलात्कार किया और बचाव में उन्होंने उन पर गोली चलाई। अशोक कृष्ण की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। महा कंस्ट्रक्शन अशोक और समीरा के बीच क्या संबंध है? महा परिवार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं मिला है। राबी थे। बताइए सर, अशोक के बारे में क्या जानते हैं? अशोक सर पिछले साल से नशे में ऑफिस में आते थे। पूरे विभाग को इसकी जानकारी थी। हम समीरा के घर के सामने हैं। खबर है वे यहाँ पहुँचने वाली है। अपेक्षा के अनुरूप अदालत ने समीरा को जमानत दे दी है। अदालत ने पुलिस को चार्जशीट फाइल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। बैनर्जी चलो चलते हैं। बाबा चिंता मत करो, ड्राइवर बस गाड़ी चलाओ। समीरा, इसे पढ़ो। आप सब जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ है और केवल मुझे पता है ये कैसे हुआ। इसने मुझे और मेरे परिवार को अपार दर्द और नुकसान पहुंचाया है। मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहूंगी समझने के लिए। मैडम बताइए वास्तव में क्या हुआ? मुझे यकीन है आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। उन्होंने बलात्कारी पुलिसकर्मी को पीड़ित और मुझे उसकी हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए पुलिस केस दर्ज किया। कौन सही है और कौन गलत है? क्या किसी महिला का बलात्कार करना सही है? क्या बलात्कारी को मारना गलत है? अदालत का फैसला जो भी हो, मुझे पता है मैंने सही किया। मेरे शरीर से निशान गायब हो सकते हैं, लेकिन मैं जिससे गुजरी हूँ हमेशा याद रखूंगी। ये याद दिलाता है कि मैं लड़ सकती हूँ। कोई महिला नहीं बता सकती कि उसने क्या सहा है। कोई परिवार ये स्वीकार नहीं करेगा। मैं उन जैसी हर उस लड़की और उनके परिवार की आवाज हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मैं आप हूँ। समीरा का मामला फिर हमारे देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को दर्शाता है। समीरा का भाषण सोशल मीडिया पर नंबर 1 पर है। महिला कल्याण संघ न्याय की मांग कर रहे हैं। सर एक मिनट, पुलिस ऑफिसर के शामिल होने की वजह से क्या इस मामले में लापरवाही की जा सकती है? प्लीज, हत्या के आरोप में FIR दर्ज है। ये बलात्कार का मामला है। इस मामले के लिए हमने बेहतरीन ऑफिसर नियुक्त किए हैं। बेहतर ऑफिसर। DIG ने हमें मुश्किल में डाल दिया। अगर मामला गड़बड़ हुआ तो मीडिया हमें तबाह कर देगी। जूस लीजिए सर। कसरत देखकर लगता है आपके सेल पर एक और पुरस्कार होगा सर। ताना मत मारो, ये सेंसिटिव मामला है। हमें बहुत समझदारी से निपटना होगा। ठीक है सर। विक्रम कहाँ है? धन्यवाद अयप्पा। सर आपको कोई जानकारी मिली? जवाब ढूंढ रहा हूं, पर कदम कदम पर उलझने और सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है सर, बाहर इंतजार करता हूँ। हेलो,
सैम। तुम जा रहे हो? नहीं, रुक रहा हूँ। क्यों? तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता अकेला हूँ? रहना चाहती हूँ। पर सैम। राहुल प्लीज, तुम जानते हो क्यों? ठीक है। हेलो भानु, मैं आ रहा हूँ। नहीं, उसे अकेले रहना है। बोलिए मिस्टर बनर्जी। समीरा, न्यूज़ देखो। समीरा बलात्कार मामले की नई जानकारी के अनुसार अभियोजन पक्ष ने प्रसिद्ध आपराधिक वकील रत्नाकर शेट्टी को नियुक्त किया है। दक्षिण भारत में पिछले 20 वर्षों से रत्नाकर एक भी केस नहीं हारे। अशोक और उनके परिवार को न्याय नहीं मिलने तक कोई नहीं बचेगा। सारा हिसाब चुकता करूंगा। ये रत्नाकर कौन है? वो एक कड़क वकील है। वो जीतने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, धमकी दे सकता है, झूठ बदल सकता है। पर जीतने के लिए सबूत की जरूरत नहीं मिस्टर बनर्जी। हमने अशोक के डीएनए से लेकर उसके वीर्य तक सब कुछ जमा कर दिया है। ये बिल्कुल स्पष्ट मामला है। तुमने ठीक कहा समीरा, पर एक पुलिस ऑफिसर की हत्या हुई है। मीडिया टीआरपी के लिए पुलिस विभाग को बेरहमी से निशाना बना रहा है, इसलिए रत्नाकर की मदद से बहुत सबूत पैदा कर सकते हैं या गायब कर सकते हैं। तो क्या हमें डरना चाहिए? हमें सावधान रहना चाहिए। कुन्नूर में विक्रम वासुदेव नाम का एक एसआई है, हमें अंदर की खबर देने के लिए। पर वो भी एक पुलिस वाला है। वो पैसे के लिए कुछ भी करेगा। तुमसे आज मिलने को कहा है। मैंने उसके खाते में 25 लाख पहले ही ट्रांसफर कर दिए हैं, तो ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर वो अपनी बात से मुकरे वो तो? खतरे में पड़ जाएगा रिश्वत लेने के इल्जाम में। तुम्हारे बिना उससे मिलना? मैंने अदालत में तुम्हारे लोगों से बात की है। रत्नाकर कल सुबह 10 बजे सबूत जमा करने वाला है, इसलिए समझो ये बहुत जरूरी है। पर अगर तुम... समीरा, तुम जानती हो काम बहुत जरूरी है कितना। प्लीज मुझे बताते रहना। ठीक है। एक सेकेंड। कौन है? बनर्जी से बात करो। सर, क्या कर रहे हो? सब खर्च हो गया। वो एडवांस था, है ना? और मिलेगा? सर, आप कहाँ हैं? मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, हम बाद में मिलते हैं। जल्दी आना। मैडम को बचाना है ना? फोन समीरा को दो। मैं संपर्क ठीक में है। रहूंगी। माफ करना, मैंने अभी स्मोकिंग छोड़ी है। अगर बुरा न मानो, और वैसे यहाँ धूम्रपान करना मना है। बैटरी। मुझे ना सुनना पसंद नहीं। मैं सीमित महसूस कर रहा हूँ। सिचुएशन हमेशा हमारी कंट्रोल में रहना चाहिए, है ना? क्या उसके लिए कानून तोड़ना जरूरी है? कानून की परवाह क्यों करे? वो अपने हिसाब से चलेगा, हम अपने। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ तलवार वाले मामले में मासूम माता पिता को ही अपनी बेटी का हत्यारा बताया गया। तब मेरी यहाँ तुम्हारी क्या कीमत है? उन लोगों ने हमें 2 बार पीटा। कैसे? उसने मूड खराब कर दिया। ये देखो, ये एक प्रतीक है। ये बताता है कैसे एक गलती जिंदगी बदल देती है। हाँ, बस एक गलत निर्णय ही काफी है। क्या तुम ये अनुभव से कह रही हो? थैंक्स मैडम। पुलिस रत्नाकर को क्या जानकारी देने वाली है? बताता हूँ। निर्भीक रिवॉल्वर, 32 कैलिबर, 6 गोलियां, 15 मीटर की रेंज। सिर्फ एक गोली बताती है डर के मारे किया गया, पर दूसरी गोली बताती है ये बदले जैसा है। अशोक ने जो किया उसके लिए उसे 100 बार मारना भी शायद गलत नहीं होगा। हम थोड़ी कॉफी लें? कुछ भी हो, मशीन की कॉफी बेकार होती है। बनर्जी ने कहा तुम मुझे कुछ अंदर की खबर दोगे। खैर, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। क्या कॉफी दूध का रंग बदलती है या दूध कॉफी का? मुझे बचपन से संदेह था। खैर, ये मामला मेरा मतलब कॉफी स्वादिष्ट होनी चाहिए। मैं इस पर बहुत ध्यान देता हूँ।
मैंने ये नहीं पूछा। क्या तुमने फाइल देखी? मैं वहां जो भी लिखूं वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड भविष्य करेगा। है। मुझे लगा इसका फैसला अदालत में होगा। अदालत में जो भी जमा करोगी वो जानकारी है, जब मैं जमा करूंगा तो वो सबूत होगा। कॉफी पी लो, ठंडी हो जाएगी। आसान मामला है मैम। रत्नाकर पुलिस के प्रति क्षेत्रीय भावना को उकसाएगा। पुलिस तुम्हारे केस में उनकी प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश करेगी तो पुलिस रत्नाकर के इशारों पर नाचेगी। पर वो सच्चाई को नहीं बदल सकती ना। वो सच्चाई का स्वरूप बदल देंगे। मैंने तुम्हारा केस ध्यान से देखा है, पर एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। तुमने सिर्फ 5 साल कंपनी में एक मामूली रिसेप्शनिस्ट का काम किया और अचानक कंपनी के मालिक से शादी कर ली। तुम जानकारी देने के लिए आए हो या मुझसे सवाल पूछने के लिए? मैं यहाँ पैसा बनाने आया हूँ। मैडम ये बहुत स्पष्ट है। मैं चाहता हूँ तुम मुझे सच बताओ, ये दोनों के लिए अच्छा होगा। सच ये है, मैंने राहुल से शादी प्यार की वजह से की। पर क्या राहुल तुमसे वाकई प्यार करता था? क्या मतलब है? दरअसल तुम पर हत्या का आरोप है, पर तुम कह रही हो कि बलात्कार हुआ है। वैसे राहुल ने तुम्हारे समर्थन में अब तक एक भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। उसे अपना समर्थन दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं। तुम्हें जो 25 लाख दिया गया है वो बनर्जी का नहीं था। क्यों हंस रहे हो? राहुल को जनता के सामने अपना समर्थन दिखाने की जरूरत नहीं है, पर उसे तुम्हें दिखाना चाहिए है ना। इन्हें देखो, ये उन फंक्शन की तस्वीरें हैं जिनमें तुम पिछले साल गए थे, तुम दोनों। हाँ, अगर किसी भी तस्वीर में तुम दोनों हाथ पकड़ते हुए या कान में फुसफुसाते हुए दिखते तो हम सोच सकते थे कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। हाथ पकड़ने और एक दूसरे को चूमने का तुम्हारा सिद्धांत बेहुदा है। सच्चाई ये है, मैं अपनी निजी जिंदगी डिस्कस नहीं करती। क्या तुम्हारे पति को भी पसंद नहीं है? नहीं लगता। बैचलर पार्टी जैसी लग रही है। शायद वो बहुत नशे में था, उसे पता नहीं वो क्या कर रहा है। मुझे भी यही लगा जब तक मैंने और जांच नहीं की। और लंदन में राहुल के कॉलेज के दिनों की ये तस्वीर एक डेटिंग साइट पर मिली। डेटिंग साइट महिलाओं या पुरुषों का नहीं था, केवल पुरुषों के लिए है। क्या इसका मतलब राहुल गे है? चुप रहो, अपनी हाथ पार मत करो। राहुल का इस केस से क्या संबंध है? मैडम, अगर मैं बस ऐसा ही होकर ये जानकारी निकाल सकता हूँ तो रत्नाकर और आसानी से निकाल सकता है। उसे जो भी सबूत मिलेगा वो अदालत में तुम्हारे खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। कहेगा कि शादी सुविधा। चुप रहो, ऐसी बात नहीं। इस शादी में बहुत पैसा है, प्यार नहीं। तुमने राहुल से पैसों के लिए शादी की। चुप। राहुल प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है पर सुख नहीं दे सकता। और फिर तुमने अपनी जरूरत के लिए किया। प्यार होते हुए भी अगर लड़की ने ना कहा तो ये ना होता है, और ये ना था। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ और थोड़ा उकसाने पर कि राहुल गे है और तुम प्यार करती थी। तुम प्यार और ना जैसे शब्द कह बैठी। और रत्नाकर तुम्हारे ना पर जोर नहीं देगा बल्कि तुम्हारे प्यार पर देगा और तुम्हारे कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय करके आसानी से केस जीत जाएगा। मैंने तुम्हें समझाने के लिए चिल्लाया। मैडम, अब सच्चाई की बात करें। तुम शादीशुदा हो विक्रम? नहीं। कोई प्रेमिका है? रेशमा नाम की है जिससे व्हाट्सएप पे मिला। रिश्तों के बारे में बेतुकी बात यह है, वो उम्मीदों और सच्चाई पर चलते हैं। उम्मीदें निराशा को जन्म देती हैं, वास्तविकता दर्द देती है। पहले पिताजी ने निराश किया जब वो मरे, फिर मुझे दर्द मिला जब लाचारी की वजह से माँ गई। राहुल से मिलने के बाद ये अलग लगा। शुक्रिया सर। सेंसेस देखो, तुम लोगों को समझ में नहीं आता। अगर काम करना नहीं आता तो अपनी नौकरी छोड़ दो। सर, बढ़िया काम। बधाई हो समीरा। मुझे कभी पता नहीं चला कि हमारा पेशेवर रिश्ता कब निजी बन गया। राहुल धनंजय कंस्ट्रक्शन तेजी से बोली लगा रहे हैं। उसे छोड़ो। राहुल, ये बहुत जरूरी है। बाद में बात करेंगे। सैम, तुम मुझे पसंद करती हो? तुमने मुझे इतना दिया है कि तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकार सकूं। मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं करूंगी? फिर मुझसे शादी करो। चौंको मत, इतने कम समय में तुम मुझे समझ गई हो। मुझे विश्वास है कि मैं जैसा हूं तुम मुझे वैसे ही अपनाओगी। तुम लाचारी की वजह से अपनी माँ को कैसे खो सकती हो सैम? मुझसे शादी कर लो।
तुम्हें प्रतिष्ठा मिलेगी, हमारे पास पैसे होंगे, रुतबा होगा, मूल रूप से अच्छी जिंदगी मिलेगी। आमतौर पर लोग ऐसा प्रस्ताव देते समय प्यार जताते हैं। तुम हैसियत और प्रतिष्ठा के बारे में क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। लगाव हाँ, परवाह हाँ, पर हमारे बीच उसने मेरे प्यार में जरूरत पाई। मुझे उसके प्रस्ताव में ईमानदारी मिली। मैंने उससे इस आशा के साथ शादी की कि एक दिन उसे मुझसे प्यार हो जाएगा। जानना चाहते हो हमारी सुहागरात कैसे बीती? ये सुंदर है राहुल। शुक्रिया। वह कमरा तुम्हारा है। राहुल एक व्यापारी है। उसने जिंदगी भर व्यापार किया। पहले उसने वही बताया जो तुम सुनना चाहती थी, फिर वो जो तुम्हें जानने की जरूरत है। विक्रम, मैं राहुल या उससे संबंधित कुछ भी इस मामले में शामिल नहीं करना चाहती। समझ गया। इसलिए राहुल यहाँ नहीं है। ये मुश्किल है मैम। पुलिस स्टेशन जाते ही पूरी पारिवारिक जानकारी लिख लेते हैं। जिस वक्त तुमने अशोक को मारा, राहुल चाहे अनचाहे केस में आ गया। रत्नाकर अदालत में बेशक तुम्हारी शादी की बात करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भावुक होकर मान मत लेना कि राहुल गे है, वरना खत्म सब। पर सच्चाई यही है। शायद, पर ये जानकर भी कि राहुल गे है, तुमने तलाक नहीं दिया उसे। रत्नाकर और जोर देगा कि तुमने पैसों के लिए राहुल से शादी की। तो कभी कभी एक सवाल ही दूसरे सवाल का जवाब देता है। मैं समझी नहीं। मैडम, रत्नाकर रातों रात वकील नहीं बना। उसकी पत्नी न्यायिक जज की बेटी है। ये नहीं पता वो प्यार करता था या फंसाया, पर शादी के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। तो क्या कहना चाहते हो? अगर मैंने गलत किया तो तुमने क्या किया? बिल्कुल, तुम्हें यही पूछना चाहिए। मुझे लगा बैनर्जी ने तुम्हें समझा दिया होगा। बहुत बुरा हुआ। इस केस से ज्यादा जरूरी क्या है? केस के सिलसिले में ही गया है। हम सावधान रहना चाहते थे, पर किसी को पता चल गया। क्या? पर कैसे? मुझे नहीं पता, पर मुझे संदेश मिला है। कुन्नूर में स्वागत है। सावधान रहना। ठीक है। विक्रम कैसा है? वो मुझे रत्नाकर से जीतने के लिए सलाह दे रहा है। वो अपने काम में माहिर लगता है। ठीक है, मैं पहुंचकर फोन करता हूँ। मैडम के लिए मछली के साथ फ्रेंच फ्राइज और मेरे लिए डबल रोटी, जल्दी। मेरी पसंद के बारे में कैसे पता? छानबीन का मामला जानकारी नहीं होता, जानकारी इकट्ठा करना होता है। और क्या पता चला? अशोक। अशोक? मेरा मतलब, अशोक को कब से जानती हो? राहुल ने मिलवाया था। वो हमारी कंपनी इवेंट का पुलिस इंचार्ज था। वो राहुल के पेरोल पर था। भ्रष्टाचार को इतना अच्छा नाम क्यों दे रही हो? इसे रिश्वत बोलो। तो अशोक को तुम 2 साल से जानती थी? हाँ। ये देखिए मैडम, ये होटल के सीसीटीवी का उस दिन का वीडियो है। वो आया, पर उसने इंतजार नहीं किया। बिना कुंडी खटखटाए अंदर आ गया। दरवाजा खुला था, जैसे तुम उसके आने का इंतजार कर रही थी। दरवाजा लॉक करना भूल गई। एफआईआर में भी यही लिखा है। मुझे वही जानकारी चाहिए जो एफआईआर में नहीं है। अशोक 1:25 में अंदर घुसा। ठीक 1.5 घंटे बाद तुमने उसकी हत्या की। उस समय क्या हुआ था? क्या तुम्हारा बहुत बार बलात्कार हुआ या बहुत समय था? विक्रम, जबान संभाल कर। अदालत में गुस्सा नहीं, सबूत चाहिए। सबूत? क्या सबूत? 2010 जीतम कॉलेज एनुअल डे फंक्शन। ये तुम हो? और ये तो क्या? कॉलेज कार्यक्रम में बहुत लोग होते हैं। क्योंकि हम एक साथ फोटो में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को जानते थे। मुद्दा ये नहीं है मैडम। मेरे पूछने पर तुमने अशोक को नहीं पहचानती हो कहा। रत्नाकर अदालत में इसी मामले को तुम्हारे सामने पेश करेगा और अवैध संबंध कहेगा। क्योंकि जब प्यार ही नहीं था तो झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं थी, और जब झूठ साबित हो चुका है तो सच बोल देने की जरूरत नहीं। अगर तुम निर्णायक वक्तव्य देते हो तो मेरी भावनाओं का क्या मूल्य? बेशक मूल्य है। अगर तुम मुझे सच बताओ तो इस सिचुएशन से निकलने में मदद करूंगा मैं। फिर तुम्हें बताऊंगा मुझे कितना चाहिए। बढ़िया।
मैंने राहुल से शादी की और उसके साथ थी, पर मुझे बहुत खालीपन महसूस होता था उस दौरान। अशोक। सैम। हाय। मुझे सारे पुराने दिन याद आ गए। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझाऊं, पर अशोक मेरे साथ अच्छा बर्ताव करता था। मैं उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गई। मेरे खाली जीवन में अशोक कुछ बन गया। एक दोस्त, एक ऐसा दोस्त जो कभी कोई सवाल नहीं करता, एक दोस्त जिस पर भरोसा कर सकती थी। जब उससे कुन्नूर की यात्रा का बताया, उसने साथ आने का प्रस्ताव दिया। मैंने उससे इसका कारण कभी नहीं पूछा। मैंने उस दिन उसके लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया। यही सच है। क्या किसी और को तुम्हारे और अशोक की दोस्ती के बारे में पता था? केवल राहुल, मिस्टर बनर्जी और अब तुम। इस कॉलेज फोटो की सॉफ्ट कॉपी घर पर है। मैं इसे सुबह मिटा दूंगा। चिंता मत करो, कॉलेज की बातें किसी को नहीं बताऊंगा। प्लीज ये किसी को मत बताना। हमें अब बस ये सोचना है कि तुम्हारे रेप के पहले अशोक ने क्या किया। हम कर सकते हैं, चलो करते हैं। एफआईआर के हिसाब से सर पहले चोट लगी थी। तुम चोट लगने पर बेहोश हो गई। हम डॉक्टर से सर्टिफिकेट ले लेंगे। जब तक तुम्हें होश आया वो तुम्हारे ऊपर था। क्या रत्नाकर विश्वास करेगा? झूठ के लिए सच छुपाना होगा, पर सच बोलने के लिए बस हिम्मत चाहिए। बेशक कभी कभी सच के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है, बदल नहीं सकते, और ये गलत भी नहीं है। पहले खुद मान लो मैडम, फिर हम रत्नाकर को समझा लेंगे। एक और बात, मैंने अभी तक 2 आइडिया दिए, हर एक का 20 लाख तो 40 लाख हो गया। क्या? आखिर में मेरी पेमेंट मत टालना। और इसके अलावा बैनर्जियां नहीं है। मैडम फोन। यहाँ सुरक्षा बहुत कड़ी है। कुछ भी हो, काम तो करना ही है। बहुत मुश्किल है। प्लीज, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। मैडम चुप क्यों हो? कुछ नहीं। पता है गांधी ने क्या कहा था? जब किसी स्थिति पर काबू पाना हो तो उस आदमी पर विश्वास करो जो प्यार के लिए नहीं पैसे के लिए काम करता है। ये गांधी नहीं, मैंने कहा है। पानी? ठीक है, मुद्दे पर आओ। विक्रम, किसी चीज को बंद कमरे से कैसे बाहर निकाला जा सकता है? ये हो सकता है। मुझे कितना मिलेगा? अपनी बोली बताओ। मतलब 3 करोड़ 30 लाख। तुमने पूछा और आपूर्ति नियम अनुसार बता रहा हूं। कुन्नूर अर्थशास्त्र। ठीक है। मतलब उस कैमरे में कुछ जरूरी है। आइडिया प्लीज। सिगरेट जलाने पर फायर अलार्म बजेगा। क्या ये लाइटर नहीं बजेगा? दत्त, संवाद का समय चूक गया। अलार्म बजने पर सभी भाग जाएंगे तो हम घुस सकते हैं। सिंपल। और कुछ चाहिए तो बताना, मैं डिस्काउंट दूंगा। हेलो, हाँ, कौन सा मामला? 1 साल पहले
लापता वाला मामला 1 साल पहले का? मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। ठीक है, बाद में फोन करता हूँ, बाय। माफ करना, तो हम कहाँ थे? लापता केस क्या है? ये कुछ और मामला है मैडम, वापस केस पर आते हैं। तुमने कहा 1 साल पहले, क्या बात है? मैंने गलती से किसी की जिंदगी में छेड़छाड़ कर दी। अब वो मामला बोझ बन गया है। वो कौन है? लगातार बारिश क्यों हो रही है? रेड्डी? बस मुझे रेड्डी कहो सर। वैसे सर, आप मालिश के लिए रेशमा से मिलने क्यों नहीं जाते? आपका सारा दर्द चला जाएगा। बिल्कुल नहीं, उसके घर पर सीसीटीवी कैमरे हैं, पकड़े गए तो वीडियो वायरल। जनता पहले ही पुलिस से परेशान है। आपके लिए अदरक वाली चाय। हे, तुम्हारा स्कूल अभी तक नहीं खुला? नहीं। क्या आप कलेक्टर ही पढ़ेगा? शायद नहीं, मैं सिपाही तो नहीं बनूंगा। हैं? जाओ देखो। हे, उसकी मदद करो, उसे उठाओ। कागजों को देखो। उस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था। वो बहुत ही कमजोर दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। वो आंखें डरावनी है। वो पहली मुलाकात तक रुका नहीं, वो स्टेशन पर आता रहा। कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा? आप चिंता क्यों नहीं दिखा रहे? मेरे पिता जांच कर रहे लापता हैं, है, समझे? कुछ समय कीजिए लगेगा। सर, मदद कीजिए सर, मदद। ये पुलिस स्टेशन है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? सर, 3 दिनों से मेरे पिता लापता है। किसी को परवाह नहीं सर। प्लीज मेरी मदद करें सर, प्लीज सर। क्या नाम है? प्रोफेसर विनय शर्मा, रिटायर्ड। तुम्हारा नाम क्या है? आदर्श। आदर्श। देखो आदर्श, कुन्नूर में 4 पुलिस स्टेशन है, 400 लंबित और 25 से ज्यादा लापता मामले हैं। सब हमारी जिम्मेदारी। जांच में समय लगेगा। कैसे कह सकते हो चिंता नहीं है? क्या तुमने शिकायत लिखा सर, है? हमने FIR लिख लिया है। उन्होंने लिखा है ना? हम जांच करेंगे और तुम्हें बताएंगे। जाओ। बात यह है सर। मैंने कहा ना जाओ। उसने बैटमैन जैसा मास्क क्यों पहना है? उसे कैंसर है सर। कैंसर? हाँ। उम्मीद है ये फैलेगा नहीं। ए, मुझे तुरंत साबुन दो। ठीक है सर। पहले ठीक हो रहा हूं। सर, अंदर वाला मान गया, मैं उसे भेजूं? काश हर कोई उसके जैसा होता। आदर्श जैसा तमाशा करके उन्हें क्या मिलेगा सिवाय जलन और तनाव के? मैंने भी उसे यही कहा सर। यहाँ अपना समय खराब मत करो, इसके बजाय अपने रिसोर्ट का ख्याल रखो। रिसोर्ट? वह भी बड़ा वाला। किसका इंतजार है? लाओ फाइल, हम सुरेश को देख लेंगे। जी, केस में या रिसोर्ट में है सर? जानकारी चाहिए या हिस्सा? सर, आदर्श आया है। तुम्हारा रिसोर्ट है? हाँ सर। कोई जायदाद से जुड़ी समस्या है? सर, आमतौर पर कुछ लोग दबाव के मारे भागते हैं और कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। मेरे पिता के पास भागने का कारण नहीं है, ना ही आत्महत्या करने वाले कायर। ये फोल्डर लो। उनकी प्रेरणा से ही मैं अभी भी जीवित हूँ सर। फिर जरूर किसी ने उसकी हत्या की होगी। नहीं, ये मेरा मतलब नहीं है, बस शक है। पुलिस वाला हो ना? देखो आदर्श, यहां 2 तरीके से काम बनता है। एक सीनियर के आदेशों से, दूसरा रिश्वत देकर। ऊपर से आदेश में हफ्ता, महीना या साल भी लग सकता है और गारंटी भी नहीं है कि काम होगा। मुझे किसी में परेशानी नहीं है, बाकी तुम बताओ। कितना खर्च आएगा सर? 10 हजारों में नहीं। सही कहा रेड्डी। नकद या चेक? हो सके तो नकद, नहीं तो चेक चलेगा। टैक्स की समस्या होगी। उधर जुर्म है रेड्डी। उस मामले में मुद्दा नहीं। मैं सर नकद दे दूंगा। मुझे फाइल दो। यह लीजिए सर। विनय वर्मा। सर, उस दिन हम सब मंदिर के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कलेक्टर के पास गए थे सर। उसके बाद? माफ करना सर। हाँ, फिर? शाम को लौटने पर
मैंने कार घर पर देखी, मुझे लगा मालिक घर आ गए तो मैं कमरे में चला गया। ये सब कब हुआ? नहीं पता सर। वह कुछ छुपा रहा है सर। चलो चले। चलो चलें। फोन ऊपर है और कार नीचे है, पर आदमी लापता है। ठीक है, पासवर्ड टाइप करके दो। पता नहीं सर। ये दूसरा राज है रेडी, इसे शाहिद को देकर खुलवाओ। ठीक है सर। उस दिन कहाँ थी मैडम? कोयम्बतूर में इसके कीमो सत्र के बाद। कीमोथेरेपी एक उपचार है। हम 5:30 में निकले थे। मैं बारिश की वजह से थोड़ा धीरे चला रही थी। रास्ते में एक लड़की को लिफ्ट दी। मुझे लगता है उसका नाम वैष्णवी था। वैष्णवी? वह कौन है? पता नहीं सर। उस रात बारिश थी, लड़की अकेली थी तो माँ ने। तुम ऐसी समाज सेवा क्यों करते हो? जानते नहीं राजमार्ग रात में असुरक्षित है, अनजान को लिफ्ट क्यों देते हो? बिल्कुल सर। दरअसल लड़की ऐसी नहीं थी सर। उसने होटल ताज में छोड़ने को कहा। वो वहां तक आई और बताए बिना चली गई। बिना बताए गई? हाँ सर। उसने कहा ट्रैकिंग करते हुए खो गई। यहाँ कौन ट्रैक करता है रेडी? मरियम्मा मंदिर प्रतिबंधित क्षेत्र में है। पर वह कह रहा है कि उसे यहाँ से लिफ्ट दिया। जी सर, उसे यहाँ से लिफ्ट दिया। ए लड़की, तुम अकेले इस समय कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? वह चोर होगी सर। इलाका चोरी के लिए मशहूर है। तुम सही हो। कल रात रेशमा ने मेरी जेब से कुछ नकद चुराया। सर, विनय वर्मा का फोन। हेलो, बालाजी कॉर्पोरेटिव बैंक से बोल रहे हैं सर। आपका 60 लाख का कर चुकता हो गया है सर। आप एनओसी ले सकते हैं सर। रेड्डी, मुझे कॉल की जानकारी चाहिए। ठीक है। आदर्श, कार में बैठो। मेरे बारे में क्या? पैदल जाओ रेड्डी। सर, 60 लाख। हालांकि लोन खत्म करने के लिए 1 साल बचा था। उन्होंने जरूरी बताते हुए पहले बंद कर दिया। एक बार में 60 लाख चुकाए? उन्होंने अपने खाते में 11 लाख चुकाए सर। बाकी 59 लाख चिरंतन ने चुकाए थे सर। चिरंतना? रेड्डी सर। 4 काम है। पहला, पता लगाओ चिरंतन कौन है। ये सिंगापुर का अकाउंट है। हेलो, हम कुन्नूर से फोन कर रहे हैं। विनय वर्मा का फोन सिग्नल ट्रैक करो और उस जगह से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करो। विनय वर्मा की कार जहां भी दिखे, मुझे उसकी जानकारी चाहिए। विनय वर्मा की तस्वीर हमारे क्षेत्र के हर पुलिस स्टेशन को भेज दो। सारे शहर में लापता पोस्टर लगाओ। ये दे महीना, ये दे महीना, ये दे महीना आगड़ुका, बधाई हो सर, फोन खुल गया। ये दे महीना, हाँ आदर्श, ये दे महीना आगड़ुका, यदुरवरुन्ना, यदुरवरुन्ना, यदुरवरुन्ना मदलड़ुका। मुझे यहाँ क्यों लाए सर? इस तस्वीर को देखो। तुम्हारे पिताजी के फोन से आखिरी तस्वीर यहाँ ली गई थी। शायद वो जल्दी में हो। यहाँ लेते समय जरूर कुछ हुआ होगा। क्या हुआ होगा सर? वो इस जगह पर समझ नहीं रहा सर। क्या कर रहे हो? तुम मर सकते थे। मरते मरते बचे हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? पहला बड़ा सुराग। चिरंतन को फोन किया सर, कोई जवाब नहीं मिला। मैंने सिंगापुर मोबाइल नेटवर्क को भी कॉल करने की कोशिश की। लगा जैसे श्राप दे रहे हो सर। सिंगापुर भाषा? हाँ सर। जय। फोन मत करना,
फोन मत करना। धत, चलो निकलो। सर, मैंने मेरे लेनदारों के साथ सिंगापुर की भाषा बोलने की कोशिश की। पहले ही उन्हें पैसे दिए हुए 1 हफ्ता हो चुका है। संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने 1 हफ्ते का इंतजार किया। कुछ तो देने के 1 घंटे में ही फोन करते हैं। देने के 1 घंटे में ही फोन करते हैं। देखो रेडी, 23 जुलाई दोपहर 2 बजे जमा और 2:30 बजे ही फोन आया। 27 जुलाई सुबह 11 बजे हुआ और 11:30 कॉल आया। बिल्कुल एक जैसा। फोन एक ही नंबर से आया है। ये नंबर 040, दूसरा बड़ा सुराग। मैंने आदर्श को स्टेशन बुलाया। उसने कहा तबीयत ठीक नहीं है। अब उसकी ठीक है सर, मैं ठीक हूँ। चिरंतन से बात नहीं कर सके। हर बार जब भी पैसा जमा होता एक ही नंबर से कॉल आता। किस जगह से सर? हैदराबाद से, पुंजगुट्टा पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? नहीं जानते कौन था। ये चिरंतन कौन है ये जानने के लिए अकाउंट की जानकारी ले रहे हैं। यहाँ विनय लापता है, फिर सिंगापुर का चिरंतन और हैदराबाद का पंचकुटा पुलिस स्टेशन। क्या संबंध है? कनेक्शन स्थापित करने से पहले। विनय वर्मा लापता मामले की स्थिति क्या है? जांच जारी है सर। फाइल और सभी सबूतें सौंप दो। तुम क्रिकेट और सट्टेबाजी के मामले को संभालो। सर, वास्तव में तुमने आदर्श... कितना लिया? तुमने कितना लिया? उतरे सना। मैंने छोड़ दिया। नहीं जानता पैसा था या दबाव। केस जारी नहीं रखा। मैंने आदर्श को निराश किया। आदर्श को नहीं पता उसके पिता जिंदा भी हैं या नहीं। एक तरफ पिता लापता है, दूसरी तरफ उसे कैंसर है और मां की देखभाल करनी है। जिससे आप संपर्क करना चाहते हैं। जब उसके जैसे किसी ने मुझसे मदद मांगी, मैंने उसे निराश कर दिया। मैंने आदर्श को नजरअंदाज किया। आपके द्वारा कॉल किया गया नंबर व्यस्त है। क्या तुमने देखा सर? हेलो। हाँ, आता हूं मैं। सर 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 यहां क्यों आए हो? आपने मुझे शुरू में क्यों नहीं बताया कि पैसा मेरी समस्या ठीक नहीं करेगा? अगर ऊपर से आदेश मिला सर। देखो आदर्श, मेरे पिता मुझसे हमेशा कहते थे तुम्हें अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढना होगा। मेरी गलती थी, मैं आप पर निर्भर हुआ। मैं जुए के केस में व्यस्त हूं। सुरेश तुम्हारा केस देख रहे हैं। देख रहे हैं? सौदा कितने में तय हुआ सर? मुझे लगा रिश्वत के बाद पुलिस अपना काम करेगी, नहीं सोचा वो धोखा देगी। देखो आदर्श, तुम बिना मतलब के गुस्सा हो रहे हो। तुम्हारे पिता का केस... पिता का केस नहीं सर, वो मेरे पिता हैं। ये रहे बाकी के पैसे। आपके और मेरे बीच अब और कोई संबंध नहीं। सौदा खत्म। बात ये नहीं आदर्श। मैं आपकी तरह काम अधूरा नहीं छोड़ता सर, इसलिए मैं बाकी के पैसे देकर जा रहा हूं। रेड्डी, ट्रैफिक सिग्नल का सीसीटीवी फुटेज निकालो जल्दी। सर, सुरेश का पता चला? माफ करना सर, फोन सिग्नल से पता चलता विनय वर्मा उस दिन बहुत सी जगहों पर थे। सभी जगह नहीं,
मुझे कोटागिरी से बन्नरपेट का रास्ता चाहिए। उस जगह के बारे में आप निश्चित कैसे हैं? यह है कोटगिरी और यह है बन्नरपेट। यह है 19/20 का हेयर पिन बैंड जहां वारदात हुई थी। हर एक गाड़ी को इस टोल से गुजरना पड़ता है। मुझे टोल से गुजरने वाली हर गाड़ी का ब्यौरा चाहिए, अर्जेंट। चलते रहो। ये वाला नहीं, अगली, नेक्स्ट, ये वाली। कैसे पता ये वाली है? साइड का शीशा नहीं। टीएस, तेलंगाना रजिस्ट्रेशन। कांच पर क्या स्टिकर है? हैदराबाद में कार किराए पर देने वाली कंपनी है। मैं कुन्नूर पुलिस से हूं। मुझे एक कार की जानकारी चाहिए। ये कार किसने किराए पे ली थी? बहुत लोग लेते हैं, कैसे पता किसने ली? जुलाई 30 को। मुझे देखने दो। मैंने रास्ते में लड़की को लिफ्ट दी। उसका नाम वैष्णवी था। वैष्णवी का पता है? हेलो मैडम, मैं वैष्णवी को ढूंढ रहा हूँ। मैं हूँ। तुम कौन हो? हमने एक हफ्ते पहले कुन्नूर में एक चोर पकड़ा। हमें उसके पास ये बैग मिला। जब हमने पूछा तो उसने कहा किसी कार रेंटल कंपनी से चुराया। जब कंपनी से पता किया, उसने बताया कार आपके नाम बुक है, इसलिए मैं बैग लौटाने आया हूँ। कुन्नूर, ये कहाँ है? हम वहाँ कभी नहीं गए। चोर ने बताया वो आपसे मिलता है तो। ये मुमकिन नहीं। मेरे पति अक्सर केस के सिलसिले में बाहर जाते हैं। शायद उन्होंने बुक किया हो। केस? पुलिस ऑफिसर होते हुए नहीं जानते एक पुलिस वाले के घर आए हो? मेरे पति डीसीपी अशोक कृष्ण। डीएसपी अशोक कृष्ण। हर बार एक नंबर से फोन आता था। कहाँ से सर? पुंजागुट्टा पुलिस स्टेशन। हाँ। वो अब कहाँ है? नेक्टर गार्डन। वो महा कंस्ट्रक्शन कार्यक्रम के लिए सुरक्षा इंचार्ज है। हेलो, मैंने तुम्हें केस छोड़ने को बोला था, तुम फिर भी आगे बढ़कर हैदराबाद पहुंचे। सर वो नहीं है। होशियार मत बनो। विनय वर्मा का बेटा डीसीपी अशोक से मिलने की जिद लिए बैठा है, पुलिस स्टेशन के आसपास घूम रहा है। सर आदर्श हैदराबाद में नहीं है, वो कोयम्बटूर में क्या है। बोल रहे हो विक्रम? मुझे बेवकूफ समझते हो? अगर उसने टांग अड़ाई ना तो गोली मारकर उसकी हत्या की जाएगी। मेरे पिता कहते थे कि समस्या का समाधान खुद ही ढूंढना होगा। मैं आपकी तरह काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा। नेक्टर गार्डन वो पुलिस सुरक्षा बल के प्रमुख हैं। उसकी गोली मारकर हत्या की जाएगी। नेक्टर गार्डन्स ले चलो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? सर डीएसपी से मिलना है। क्या बात है? सर मुझे डीएसपी अशोक से मिलना है। 2 मिनट में चला जाऊंगा सर। क्या परेशानी है? अशोक से मिलना है। तुम यहाँ क्यों आए हो? सर बात उसे सुनिए निकालो। सर। गणेश, सर, मेरी इसे बात ले सुनो जाओ। सर, मुझे मिलना है। हाथ मत लगाओ, छोड़ो मुझे प्लीज। इतना ट्रैफिक क्यों है? कोई और रास्ता है? नहीं सर। हेलो सर, कुन्नूर वाला लड़का यहाँ आया है, तमाशा कर रहा है। उसे स्टेशन ले जाऊं? नहीं, इससे मुसीबत हो जाएगी। उसे अंदर लाओ। ठीक है सर। अरे उसे जाने दो। अरे यहाँ आओ, आओ। मेरी बंदूक लाना। रुकना मत, सिग्नल हरा है। और कितनी देर? 10 मिनट। अरे धत। हे, यहाँ रुको। सर मिलेंगे तुमसे।
क्या बात है? सर, मैं आदर्श हूं सर। मैं कुन्नूर से आया हूं सर। कुन्नूर वो जगह मेरे अंडर नहीं आती। मेरे पिता लापता हैं सर, मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाया। जैसे ही चित्रंजन ने पैसा जमा किया, उन्हें इंस्कूटर स्टेशन से फोन आया। मेरा मतलब वो कॉल आपका था सर। मैं कुछ नहीं जानता। पर सर मेरे पिता, मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं जानता। चल यहां से। आप जानते हैं मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप नहीं बताएंगे। सर मुझे बताओ। मुझे नहीं पता विनय वर्मा कौन। चले जाओ। विनय वर्मा मैंने आपको पिताजी का नाम नहीं बताया। आप जरूर मेरे पिता के बारे में जानते हैं। बहुत बोल रहा है। मैं तुझे यही मार दूंगा। जा। अगर आप मेरे पिता का नाम जानते हैं, वो कहाँ है, तो आपको जरूर पता होगा। मुझे बताइए सर। 3 हफ्तों से पागलों की तरह घूम रहा हूं सर। प्लीज मेरे पिता है, मुझे बताइए सर। ठीक है सर। मुझे जाने दो। अशोक से बात क्यों नहीं करने दी है मुझे? वो तुम्हें मार देगा। चलो समझो आदर्श, ऊपर से बहुत प्रेशर है। अगर दबाव है तो उन्होंने कुछ गलत किया है ना? आदर्श, आखिरी बार मेरा भरोसा करो। आदर्श, 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 आदर्श। ध्यान से, ध्यान से। जल्दी, ध्यान से। बच्चे को मत छोड़ना, बॉस को वो चाहिए। हर जगह ढूंढो। आदर्श, वो हमें देख लेंगे। अगर देख लिया, मैं वैष्णवी से ये वैष्णवी है सर। मैं आप सभी को अपनी पत्नी से मिलवाना चाहूंगा। वैष्णवी जो उस दिन स्टेज पर थी, जब विनय वर्मा लापता हुए थे, अशोक और तुम कुन्नूर में थे। ऊपर से दबाव के कारण उस मामले को अलग रख दिया। जब हमें लगा केस सुलझ नहीं सकता, तो तुमने विनय वर्मा के रिजॉर्ट पर अशोक की हत्या कर दी। मैं उस दिन ताज स्पा में थी, यकीन नहीं तो रिकॉर्ड देखो। सिचुएशन को मैं हमेशा कंट्रोल में रखता हूं। तुम्हें नहीं लगता मैं तैयारी करके आऊंगा? तुम्हारा खोया हुआ फोन, इस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। इस पर विनय वर्मा का खून है। क्या तुम इस लापता केस के बारे में इसलिए जिज्ञासु नहीं हो? मैडम, असल में क्या हुआ? धूम्रपान और नशा
सेहत के लिए हानिकारक है। कभी कभी चुप्पी भी। पता नहीं तुम्हें कुछ कहना है या कहने के लिए कुछ नहीं है, पर विनय वर्मा के लापता के केस में तुम्हारे और अशोक पर एफआईआर दर्ज है कि उन्हें तुम पर शक है। रत्नाकर सुबह तक पता लगा लेगा। एक बार सोच लेना। सोचो, जज तुम्हारे सामने है और रत्नाकर दाई तरफ एफआईआर लिए खड़ा है, तब तुम्हें बोलना पड़ेगा। विक्रम, मुझे एक कलर पसंद है। तुमने वैष्णवी का भी करवाया? मैंने उसे इंस्टाग्राम पेज पर देखा। हे, तुम्हारे लिए जरूरी है? बताओ क्या सरप्राइज है? इंतजार करो, हम जा रहे हैं। चिंता क्यों कर रही हो? माफ करना। हेलो राहुल। नहीं, मैं पहुंचकर तुम्हें फोन करती हूँ, ठीक है? अगर वैष्णवी अभी कॉल कर सकती है तो मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। 10 दिन बाद शादी है, अनदेखा नहीं कर सकती है? क्यों शादी कर रही हो? फिर क्या तुम हमेशा गुप्त संबंध बनाए रखना चाहते हो? अशोक, तुमने जब वैष्णवी से शादी की मैंने कुछ नहीं कहा। वो अलग है और ये अलग है। तुम्हारा मतलब तुम्हारे और मेरे लिए नियम अलग अलग है, हाँ? Damn it, तेरी की। सैम। ठीक है, राहुल का किस्सा खत्म। अब तुम खुश हो? प्लीज अशोक, फिलहाल हम साथ हैं। तुम्हारे लिए ये मायने नहीं रखता। अशोक, क्यों कर रहे हो? प्लीज अशोक, सुनो। सैम, तुम ठीक हो? हे, क्या तुम अंधे हो गए हो? तुम्हें लाइसेंस किसने दिया? है? क्या बकवास है? क्या तुम इस तरह से कार चलाते हो? अगर कोई अनहोनी हो जाती तो? तुम लेन में घुसे, कार से टकराए। मेरी कार को ठोककर इतना ज्यादा बोल रहे हैं? तुम्हारी बात का कोई मतलब भी है? तुम्हारी बात का कोई मतलब भी नहीं है। नुकसान की भरपाई करो, चलते बनो फिर। अशोक, चलते हैं प्लीज। बड़ों से बात करने का यही तरीका है? क्या तरीका है? अशोक, नशे में कार चला रहे हो, ये अपराध है। मैं तुम्हें मुझे सिखाओगे? ये कानून सिखा रहा है। अशोक, तुम ऐसे नहीं सुनोगे। 1 मिनट। अशोक, फोटो क्यों ले रहा है? पता है मैं कौन हूँ? पुलिस। अशोक, उन्हें छोड़ो। फोटो खींच, खींच। सैम, सॉरी। सैम माफ कर दो यार, सॉरी। खुश हो? तुम्हारा गुस्सा निकल गया? काबू नहीं था सैम, प्लीज। इसी गुस्से के कारण। सैम प्लीज, मैं तुमसे प्यार करता हूं। I'm sorry, Sam. तुम्हारा गुस्सा कम हुआ? नहीं। मैडम, अभी अभी रंगा है। मुझे डर था कि आपको दाग ना लगे। ओह, शुक्रिया। कैसे हैं सर? यह वैष्णवी मैडम है। हाँ। पता था आप आओगे, पर गांव में एक छोटी सी समस्या है। मुझे वहां जाना होगा। हाँ। सड़क बढ़ाने के लिए सरकार ने मंदिर हटाने का प्रस्ताव दिया है। गांव वाले विरोध कर रहे हैं और हमने काम रोक दिया है। हमें गांव के प्रधान से मिलना होगा। ठीक है, अगर कुछ चाहिए होगा तो बुला लूंगा। मैं वापस आता हूँ सर। सैम, 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 कहाँ हो तुम? खेलना चाहती हो? अगर ढूंढ लिया तो क्या मिलेगा? सैम, कहाँ हो? तुमने
मुझे बहुत पहले खोज लिया। अब क्या ढूंढ रहे हो? मैंने सारे कमरे छान लिए। सरप्राइज कहाँ है? मैं इंतजार करना होगा। ठीक है, फिर तुम्हें भी इंतजार करना होगा। तुम निर्णय लो। मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, बाकी बाद में बताऊंगा। हे, तुम यहाँ क्यों आए हो? चिरंतन से मिलने आया हूँ। क्या तुम विनय वर्मा हो? क्या चिरंतन है? चिरंतन मेरा दोस्त है। मैं अशोक हूँ। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीदूंगा। हेलो। मैं तुम्हें अपनी जायदाद नहीं बेचूंगा। क्या? मेरी जायदाद मेरी मर्जी। मैं ये किसे बेचूं ये मेरा अधिकार है। तुम्हें नहीं बेचूंगा, ये तय है। हैं? सुबह की वजह से माफी चाहते हो? अंदर बात करते हैं, आओ। एक और बात, कल तक तुम्हारा एडवांस मिल जाएगा। धन्यवाद। हे, अपनी हदें क्यों पार करते जा रहे हो तुम? तुम्हें यही मार दूंगा वरना। जबान संभाल कर बात करो। जबान गई भाड़ में। मुझे मेरी जायदाद चाहिए। क्या बकवास है? अशोक, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या है? मैं उसे यही मार डालूंगा। करती हूँ। तुम पहले अंदर जाओ प्लीज। जाओ। अंकल, मुझे सच में खेद है, प्लीज। मुझे पता है सुबह उसने क्या किया। अंकल प्लीज भूल जाइए। मैं कार चला रही थी, मेरी गलती थी। मैं माफी चाहती हूँ। दरअसल हमने सुना आपको पैसों की जरूरत है। हमें ये प्रॉपर्टी पसंद है। आपको एडवांस भी दिया है, बाकी के भी ले लीजिए। बेशक अपनी कार का भी नुकसान ले लीजिए। 1 मिनट। दुर्भाग्य से पैसा सम्मान नहीं खरीदता। तुम शायद नहीं जानती। अंकल, अंकल प्लीज, मैं सौदे पर टिके रहने को कह रही हूँ। आपको आपका सम्मान मिलेगा। तुम बहुत बोलती हो, खासकर नैतिकता और सम्मान की बात। इसकी बात मत करो, सही नहीं लगता। शायद तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। क्या मतलब? दिखाता हूँ मेरा क्या मतलब है। राहुल के पिता मेरे कॉलेज के साथी थे। पता नहीं उसके और तुम्हारे बीच क्या संबंध है। अगर राहुल और उसके परिवार को इसके बारे में पता चला, यह अच्छा नहीं होगा। अब भी देर नहीं हुई है। उन्हें पता चलने से पहले अपने तरीके बदल लो, वरना मुझे बताना होगा। अशोक, तुमने क्या किया? अशोक, जाओ, मदद करो। अशोक, 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 अशोक। सैम, मैं यहाँ हूँ। मुझे बचाओ सैम। सैम, बचाओ सैम। आ रही हूँ। सैम, जल्दी करो। अशोक, ओह शिट। ध्यान से। अंकल, 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 हे भगवान, अब हम क्या करें? मैं यहाँ हूँ, हमें करना होगा। शुक्र है वो जिंदा है। हमें एम्बुलेंस बुलानी होगी। हे, अशोक, क्या कर रहे हो अशोक? पागल हो? अस्पताल ले जाएंगे तो हमें जेल हो जाएगी।
नहीं अशोक, दुर्घटना की रिपोर्ट लिखवाते हैं, पहले उन्हें बचाते हैं, ज्यादा समय नहीं है। हे, बच गए तो यही कहेंगे। उन्हें बचाना होगा अशोक। अशोक अशोक नहीं। सैम, सैम, मेरी बात सुनो। सैम, मेरी बात सुनो। तुमने क्या किया? अशोक सैम, ऊपर जाओ, कार लाओ सड़क के। मैं आता हूँ। सैम 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 सैम, जाओ जाओ, तुम जाओ सैम, जाओ सैम, जाओ 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 सैम। यहीं रुको, मैं वापस आता हूँ। दादाजी, दादा। शिट। शिट। डर क्या होता है मैंने पहली बार अपने जीवन में समझा। मुझे नहीं पता मैं वहां से कैसे निकली। क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? ट्रैकिंग कर रही थी। ओ तेलुगु, आओ पहले गाड़ी में बैठो। इतनी रात को तुम ट्रैकिंग कैसे कर रही हो? मेरे सभी दोस्त सुबह चले गए। मुझे उनसे आधे रास्ते मिलना था, लेकिन मेरा फोन बंद हो गया, तो मैं रास्ता भटक गई और मुझे नहीं पता कहाँ जाना था। हाँ, यहाँ जंगल खतरनाक है। माफ करना, मैंने मिलाया नहीं तुम्हें। वो मेरा बेटा आदर्श है। ओ, तुम्हारा नाम नहीं पूछा? वैष्णवी। मैं तुम्हें कहाँ छोड़ दूं? ताज होटल। ताज होटल क्या लक्ष्मी नगर में है बेटा? हाँ, लेकिन इस बारिश में सड़क... हाँ सही है, बारिश में सड़कें जाम हो जाती हैं। एक काम करो, तुम हमारे साथ घर चलो। एक बार बारिश रुक जाए मैं तुम्हें होटल छोड़ दूंगी। असल में मुझे रिक्शा या टैक्सी लेने में कोई आपत्ति नहीं। तुम्हें यहाँ टैक्सी नहीं मिलेगी। अगर टैक्सी मिल भी जाएगी तो परेशानी ही रहेगी, है ना? अपने दोस्तों को कहो कि बारिश रुकने के बाद तुम्हें आकर ले जाएं। मैं फोन कर सकती हूँ? जरूर, शुक्रिया। हेलो अशोक, मैं हूँ, मैं बोल रही हूँ। मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या तुम मुझे लेने आओगे? वो मुझे कहाँ लेने आए? राजेंद्र नगर।
मकान नंबर। माँ, हाँ लोकेशन शेयर कर सकते हैं। हेलो, मैं लोकेशन शेयर करती हूँ, प्लीज जल्दी आना। आपको मेरे पति के मैसेज में लोकेशन मिल जाएगी, शेयर कर लो। उनका नाम विनय, विनय वर्मा। क्या तुमने भेज दिया? मुझे लगता है बारिश रुक गई है। बेटा, पापा को फोन करो। फोन बंद है माँ। बंद है? आदर्श, क्या तुम ठीक हो? बस 2 मिनट, हम पहुंच ही गए हैं। आदर्श, आराम से उतरना। तुम अंदर आ जाओ। ध्यान से संभालो, आराम से, आराम से। वैष्णवी, वैष्णवी, तुम कहाँ हो? वैष्णवी, बाहर ठंड में क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। यहाँ कोई फोन बज रहा था। फोन? वो हमेशा भूल जाते हैं, बूढ़े हो गए हैं। अंदर आ जाओ बेटा। माँ, माँ। आदर्श, अंदर आ जाओ। आदर्श, तुमने दवाई ली? माफ करना, एक फोन। अशोक, 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 हमें वापस जाना होगा। अशोक, मैंने फोन गिरा दिया। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करा दो, फोन करके सिम ब्लॉक कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। लाश का क्या किया? उसे भूल जाओ। तुम नहीं जानते विनय वर्मा कौन है। हम कभी कुन्नूर नहीं आए। पर अशोक, हे, मैंने तुमसे कहा भूल जाओ। उसके बाद मैं शादी, मेहमानों और कार्यक्रमों में व्यस्त हो गई। तुमने पूछा ना, इसलिए मैं तस्वीरों में खुश नहीं दिख रही थी। मैंने बहुत बार राहुल को बताना चाहा, पर नहीं कर सकी। अशोक वाला वो हादसा मैं कभी भूल नहीं पाई। अशोक के नाम से ही मैं डर जाती हूँ। इसके बावजूद उसे मारने में सफल रही। जो बात मैं समझ नहीं पा रहा वो ये है कि तुम उसे मारने के 1 साल बाद विनय वर्मा के उसी रिसोर्ट में गई, वो भी उस आदमी के साथ जिससे तुम डरती हो। क्यों? मुझे ब्लैकमेल किया गया था। ब्लैकमेल? कौन?
वह क्या है? मुझे ऑनलाइन पसंद आया था, ऑर्डर कर दिया। अशोक फोन उठाओ। जिसे कॉल कर रहे हैं, जिसे कॉल कर रहे हैं। मैं कौन हूँ पता लगाना बंद करो और जैसा कहता हूँ वैसा करो। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कल 2 करोड़ लेकर कुन्नूर आ जाओ। हेलो हेलो। मैं पैसा ले आई। मेरे ऑर्डर्स का पालन करो। कमरा नंबर 501 में आ जाओ। पर हेलो। पैसे फायरप्लेस के ऊपर रख दो। हाँ। हेलो, मैंने पैसे रख दिए हैं, क्या मैं अब जा सकती हूँ? तुम्हें कुछ और करना है? क्या? जाओ और साइड दरवाजा खोलो। एक आदमी अभी कमरे में आएगा, उसे मार दो। उसे मार दूं? हेलो हेलो। सैम, अशोक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें भी ब्लैकमेल किया गया है? तुम्हें फोन करने की कोशिश की। 1 साल से कोशिश कर रहा हूं सैम। उसने फोन बंद रखने को कहा। मैं संभाल लूंगा, जाओ। नहीं अशोक, हम दोनों ने गलत किया। हमें ये सही करना होगा। हमें कैसे पता चलेगा वो हमें ब्लैकमेल करना बंद कर देगा? कैसे? हम विनय वर्मा के परिवार से मिलकर कबूल करेंगे। हमें माफी मांगनी पड़ेगी। मैं देख लूंगा। प्लीज अशोक, प्लीज समझो। सुनो, सही सोच रही। मुझ पर विश्वास नहीं है सैम। वो कौन है सैम? कौन है वो? वो मुझे मारने की बोल रहा है। उसने मुझे तुम्हें मारने को बोला। मैं अब क्या करूं? मुझे मारने को कहा। उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे मार डालूंगा। तुम कितने लोगों को मारोगे? तुम्हें पता है ना वो मैंने किसके लिए किया है? फिर भी तुमने मुझे खुद से दूर किया। मैं डर गई थी अशोक। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन तुमने कहा मैं तुम्हारे माता पिता की उम्मीदों से मेल नहीं खाती। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मैंने तुमसे तब भी कुछ नहीं कहा जब तुम मेरे पास आए थे, पर अब कह रही हूँ, अगर तुमने मुझसे ईमानदारी से प्यार किया है, चलो चलकर कबूल करते हैं अशोक। प्लीज अशोक। अगर मैंने प्यार किया है तो मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया, आज भी करता हूँ। अगर ये स्वीकार करना तुम्हारे लिए मेरा प्यार साबित करना है तो चलो करते हैं। ये तुम्हारे लिए नहीं है, पर ये सैम के लिए है जिसे मैं प्यार करता हूँ। पर एक बात याद रखना, सच्चाई सब कुछ बदल देगी। कोई साथ नहीं देगा। तुम साथ रहोगे अशोक? अशोक,
सच बोलने की कोशिश की। मुझसे प्यार करने वाले आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं सह नहीं सकी। एक तरह से मुझे लगता है अशोक को मारकर मैंने विनय वर्मा के परिवार के साथ न्याय किया। मुझे बताओ विक्रम, क्या मैंने सही किया या गलत? सही। तुम्हें खुशी होगी अगर मैं फोन वापस करूं। मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे वादे के मुताबिक सबूत देने के पैसे दोगी। तुमने फोन लौटा दिया, लेकिन आदर्श जानता है मैं उसके घर गई थी। तुम उसे कैसे संभालोगे? तुमने खुद कहा, तुमने अशोक की हत्या कर विनय वर्मा के परिवार के साथ न्याय किया। तुम्हें माफ करने के लिए क्या आदर्श के लिए इतना काफी नहीं है? विक्रम, तुम आदर्श से इमोशनल रूप से जुड़े हो, सही? तुम उसकी जगह मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैं आदर्श की मदद कर रहा हूँ। आदर्श अस्पताल में है। वो नेक्टर गॉर्डन्स की हत्या के बाद बहुत परेशान था। मुझे दवाई के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है उसका कैंसर आघात और तनाव के कारण वापस आ गया। अमेरिका में एक UCL नाम का एक उपचार है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपया होगी। तभी मुझे लगा कि आदर्श की जिंदगी उसके पिता की मौत से कहीं अधिक जरूरी है। हालांकि यह गलत है, पैसे इलाज के लिए हैं। विक्रम, इसलिए नहीं कि तुमने मुझे सबूत दिया, पर मैं आदर्श की इतनी कर्जदार हूँ। अशोक ने जो भी किया मुझे करना है, ये मेरा कर्तव्य है। हेलो भानु, मैं विक्रम नाम के एक आदमी को भेजूंगी। 1 करोड़ नगद तैयार रखना और उसे देना। दरअसल 2 करोड़ तैयार रखना। मैं राहुल से बात करूंगी। शुक्रिया। मैं उसी दिन देना चाहती थी, आज दे रही हूँ। मैडम, गुड लक। शुक्रिया। हेलो, क्या? हेलो 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 विक्रम, बनर्जी पुलिस हिरासत में है। क्या? हेलो रमेश, मैं विक्रम बोल रहा हूं। कौन सा वकील? बनर्जी? ये कौन संभाल रहा है? सुरेश? ठीक 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 है। बनर्जी 2 करोड़ के साथ वारदात की जगह पे पकड़ा गया, तो बनर्जी कुन्नूर में था। मुझे लगा तुमने सच्चाई बताई है। तुमने कुछ छुपाया? असल में मुझे ब्लैकमेलर से एक और फोन आया था। इस बार उसने 5 करोड़ मांगे, पर मैं उसकी मांग से डरी नहीं। मैंने जो 2 करोड़ कमरे में छुपाए थे, उसने पुलिस को बताने की धमकी दी थी। मैंने उससे और समय मांगा। इधर तुमने बैनर्जी को पैसे लेने भेज दिया। तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? छे, ठीक है, तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। तुम्हारी अपनी योजनाएं। मिलते हैं। ये समय की बात। विक्रम प्लीज ऐसा मत करो, मुझे इससे बाहर निकलना है प्लीज। मैं मुफ्त में नहीं बोल रही करने को। मैडम, हर चीज पैसों के लिए नहीं होती। सोच रहा हूं तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो। अगर तुम मानती हो वो वैसे तुम्हारे हैं तो ब्लैकमेलर के बारे में बताओ। अगर ब्लैकमेलर के लिए पूछें तो विनय वर्मा का जिक्र करो। अगर तुम कहो कि अशोक ने विनय वर्मा को मारा था, तुम दोनों का प्यार सामने आ जाएगा। सिर्फ अशोक जानता है विनय वर्मा की लाश कहाँ है, इसलिए तुमने उसे मार दिया, वो भी आराम से। तुम नहीं जानती ब्लैकमेलर कौन है। तुम नहीं जानती विनय वर्मा की लाश कहाँ है। तुम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन यही वजह है कि बनर्जी ने तुम्हें काम पर रखा। हालत सबूत चाहती है, जानकारी नहीं। जो जानती है वो जरूरी नहीं है। क्या साबित कर सकती हो वो जरूरी है। अगर पता चल जाए विनय वर्मा की लाश कहाँ है, हमें पक्का लाश पर अशोक का DNA मिलता है क्योंकि उसने उसे मारा है। फिर कह सकेंगे अशोक तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था कि वो राहुल से तुम्हारे प्रेम संबंध के बारे में बता देगा, और ऐसी सिचुएशन बनाएंगे जहां अशोक दोषी होगा। अब हमें बस एक चीज चाहिए, लाश कहाँ है।
मुझे वाकई नहीं पता। बकवास। बॉडी अशोक ने नहीं तुमने छुपाई। ये अमेज़न जंगल नहीं है जहाँ रास्ता भटक जाओ। अशोक लंगड़े पैर से गायब नहीं हो सकता है और मैं मूर्ख नहीं हूँ जो मान लूं ये सब। अगर रत्नाकर ऐसे आरोप लगाएगा तो क्या करोगी? विक्रम, मैं सच में नहीं जानती लाश कहाँ है। मुझे विश्वास नहीं। अशोक से भी ज्यादा तुम्हारे पास ठोस वजह थी विनय वर्मा को मारने की। मैं तुम्हें कारण बताऊं। विनय वर्मा हमेशा तुम्हारे लिए खतरा था। तुम्हें डर था तुम्हारी शादी ना टूटे तो तुम्हारे सपनों की जिंदगी चली जाएगी। तुम्हें अपने सपनों की जिंदगी के लिए विनय वर्मा को मारना पड़ा। सही बोल रहा हूं ना? तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। हाँ, चिंता मत करो, तुम सुधर जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अंकल, मुझे माफ कर दीजिए अंकल। हे सैम, ये सच है कि अशोक का पैर फंस गया था और तुम उसकी मदद करने गई थी, लेकिन डर से तुमने अशोक को ऊपर जाने के लिए मना ही लिया। जब अशोक गया तुम्हें वहां विनय नहीं मिला। ये सिर्फ तुम्हें पता है बाद में क्या हुआ। अदालत कोरी कल्पनाओं को नहीं मानेगी, सबूत चाहिए। और तुमने कहा क्या जानते हो वो जरूरी नहीं, साबित क्या कर सकते हो वो जरूरी है। तुम दोबारा पकड़ी गई। जब मैंने तुम पर आरोप लगाया तुमने कहा मैं साबित नहीं कर सकता, पर तुम इस बात से मुकरी नहीं। तो मैं सही हूं। विक्रम, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं 80 किलो के आदमी को वारदात की जगह से हिला सकती हूँ या गायब कर सकती हूँ? जो कहा है वो सच है। तो जो कहा सच है। अशोक ने विनय को मार डाला, यही मुझे पता है। कोई भी तुमसे विश्वास के साथ झूठ बोलना सीख सकता है। तुमने मुझे कभी नहीं बताया राहुल के, मैंने पता लगाया। तुमने नहीं माना अशोक से प्यार करती थी, मैंने मनवाया। अभी भी तुम कुछ बहुत ही बड़ा छुपा रही हो। बताओगी नहीं? तुम्हारी खामोशी सच उगल रही है। ब्लैकमेलर ने तुम्हें अशोक को मारने के लिए कहा। अशोक ने तुम्हें कभी मारने की योजना नहीं बनाई। तुमने पहले से ही योजना बनाई और अशोक को मार डाला। विश्वास के साथ बोले गए झूठ सच नहीं हो जाते। सिर्फ इसलिए कि तुम सहमत नहीं, सच झूठ नहीं बन सकता। ये सच है, अशोक ने विनय वर्मा की हत्या की और मुझे मारने की कोशिश की। अगर ब्लैकमेलर ने तुमको धमकाया होता तो वो दोनों को पैसे के लिए कहता, लेकिन अशोक पैसे नहीं लाया। तुम्हें कैसे मालूम? अशोक विनय वर्मा के परिवार के सामने सब कबूल करना चाहता था। तुम्हें कैसे पता? अशोक ने ब्लैकमेलर को सच्चाई बताने का वादा किया था। तुम कैसे जानते हो? क्योंकि ब्लैकमेल करने वाला मैं था। तुम? मैंने आदर्श के लिए तुम दोनों को ब्लैकमेल किया। तुमने मेरे साथ नाटक किया? हाँ? मैंने खेल शुरू किया, पर अशोक को मारकर तुमने नियम बदल दिए। मैं पैसा नहीं लाया। पुलिस को बताना है तो बता दो। विनय वर्मा के लापता होने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, पर मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूं। यहाँ डर के कारण नहीं आया हूं, समझे? मैं विनय वर्मा के परिवार को सच बताने आया हूं। तुम कबूल करोगी? तुम कबूल करोगे? तुम्हें यह बताने आया हूं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बस मुझे ही प्यार था। मैं बेवकूफ हूं, लेकिन मुझे अभी एहसास हुआ तुम्हारे लिए पैसा ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि तुमने राहुल को जानने के बाद भी मेरी वजह उससे शादी करने का फैसला किया। तुमने विनय की हत्या की, वरना तुम्हारी शादी नहीं होती। तुमने सच्चाई छुपाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। क्यों? तुम डर गई थी कि पैसे और रुतबे के सपने बर्बाद हो के अगर आदर्श तुम तक पहुंचा। मेरा सपना था और तुमने मेरे साथ ये किया। सैम, जब तुमने मुझे नजरअंदाज किया तब मुझे एहसास हुआ मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी गलतियां की हैं। इसीलिए मैंने कबूल करने की सोची। अशोक, तुम सच जानते हो, तुम्हें बेहतर मिलना था। मैंने दूरी बनाए रखी क्योंकि मैं तुम्हारे और वैष्णवी के बीच कोई गड़बड़ नहीं करना चाहती थी। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी। अशोक, केवल प्यार काफी नहीं, एक दूसरे को समझने की जरूरत है। और जाहिर है तुम नहीं समझ पाए। तुम जानते हो 1 साल मेरे लिए कितना मुश्किल रहा। हाँ, मैं हमेशा सोचती रही मुझे माफ करोगे, क्योंकि इस दुनिया में मेरा सिवाय तुम्हारे है ही कौन। अशोक, मैंने केवल तुमसे प्यार किया है। अगर तुम्हें लगता है जुर्म कबूल करने से मेरा प्रेम साबित होता है तो चलो, लेकिन एक बात याद रखना, सच्चाई सब कुछ बदल देगी, कोई साथ नहीं देगा। तुम साथ दोगी? जब मैंने अशोक को चिल्लाते हुए सुना कि तुम कुछ करने वाली थी, सैम, सैम, बस दो और कदम और मैं कैमरे में होता। अशोक को मारने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करता। अगर तुम गिरफ्तार हो जाती तो मैं आदर्श को नहीं बचा पाता, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। मुझे लगा मदद करोगे, मेरे साथ खेल रहे हो। मैंने तुम्हें सब बताया है ना, तुमने और मैंने ये सब पैसों के लिए किया। बढ़िया है, फिर मेरा प्लान सुनो। कोई लाश नहीं, कोई अपराध नहीं, फिलहाल अभी कुछ भी ऐसा नहीं जो मुझे विनय वर्मा की मौत से जोड़े। पर अब हर चीज तुम्हें अशोक की मौत से जोड़ती है। तुम्हारा खेल बैनर्जी के गिरफ्तार होते ही खत्म था। अशोक की हत्या से बचने के लिए उस पर इल्जाम साबित करना होगा। मतलब अशोक के खिलाफ सबूत को विनय वर्मा की लाश पर रखना होगा, और सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूं। मैडम, सिचुएशन अभी भी मेरे कंट्रोल में। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे सताने से हार मान जाऊंगी? तुम्हें 1 घंटा सताना अच्छा लगता है। विनय वर्मा की पत्नी की यातना को तुम कैसे समझोगी, जो 1 साल 2 महीने और 17 दिन से इंतजार कर रही थी? और आदर्श का क्या, जो अपने पिता का इंतजार और जीने के लिए लड़ाई लड़ रहा है? निकल जाओ। भानु तुम्हें अब पैसे नहीं देगा। तुम्हें विनय वर्मा के शरीर पर सबूत रखने के बाद ही पैसे मिलेंगे, समझ आया? तब तक तुम आदर्श को बचा नहीं पाओगे, समझे? तुम अब वैसे स्थिति अभी भी मेरे नियंत्रण में है। लाश कहाँ है मैडम?
कैसे कैसे? मुझे करना पड़ा तो क्या हुआ, भूल जाओ। अब और कोई खेल मत खेलना। तुम्हारे खाते में 25 लाख भेज दिए, याद है? रिश्वत, सॉरी फैंसी शब्द है ना, रिश्वत। मैं उन्हें बता दूंगी तुमने मांगी। जैसा मैंने कहा, स्थिति हमेशा मेरे नियंत्रण में ही रहेगी। केस बंद। मैडम, अब केस बंद हुआ। विक्रम, रुको, तुम्हें कितने चाहिए? 2, 5, 10? मुझे बताओ विक्रम, तुम्हें कितने चाहिए? मुझे करना पड़ा तो क्या, भूल जाओ। विक्रम, प्लीज बंदूक सौंप दो। विनय वर्मा और अशोक कृष्ण की हत्या में गिरफ्तार किया जाता नहीं, है। नहीं, नहीं, कोई गलती हुई है। नहीं समझे, मैं मेरी समझाती सुनो, हूँ। मुझे अफसोस है मैडम, हमारे पास सबूत है। विक्रम वासुदेव ने मुझे कबूल करने के लिए धमकी दी। उसने मुझसे 25 लाख रिश्वत भी ली। विक्रम वासुदेव भ्रष्ट है। माफ कीजिए, मैं विक्रम वासुदेव हूँ, कुन्नूर PS, तमिलनाडु राज्य पुलिस। आप आदर्श वर्मा से बात कर रही थी, विनय वर्मा का पुत्र। आदर्श, आदर्श, स्टेज 2, दूसरा स्टेज। पापा, हमारे दुख और हमारी समस्याएं हमेशा दूसरों को छोटी दिखती हैं, इसलिए कभी किसी पर निर्भर मत होना। जो भी स्थिति हो, पहले से स्वीकार करो, फिर उसका मुकाबला करो। सबसे महत्वपूर्ण है आदर्श, कभी भी हार नहीं मानना। आदर्श, पापा अपनी कार और फोन छोड़कर कहाँ गए? बाहर बारिश है माँ, शायद दोस्त के यहाँ रुके हो। परेशान मत हो। तमिल में बोलता है। सर सर सर, मेरे पिता 2 दिन से लापता है। उनका नाम? विनय वर्मा। रेडी सर, शिकायत लिखकर FIR दर्ज करो। ठीक है सर। माँ, माँ, आदर्श, तुम परेशान माँ, क्यों हो? वैष्णवी ने हमसे झूठ बोला।
उसने तुम्हारे फोन से फोन किया है ना? यह नंबर हैदराबाद का डीएसपी अशोक कृष्ण का है। वे पहले इसके खोने की शिकायत लिखा चुके हैं। समझो आदर्श, केस बंद करने के लिए दबाव है। क्या दबाव से पता नहीं चलता उन्होंने कुछ गलत किया? मैं मजबूर हूँ, केस को बंद करना मेरे होगा। पिता केस नहीं है सर, वो मेरे पिता है। तुमने हार मानी पर मैंने नहीं। मेरे पापा की ताकत से मैंने कैंसर पर काबू पाया। मैंने पिछला पूरा साल सभी सबूत इकट्ठा करने में लगा दिया। मुझे पता चल गया पापा ने आखिरी बार कहां फोन इस्तेमाल किया था। इन सब के साथ क्या करना चाहते हो? मेरे पास एक प्लान है सर। मैं विक्रम, आदर्श वर्मा, विनय वर्मा का बेटा विक्रम बनेगा। मैं कहानी सुनाऊंगा। मेरे साथ जो भी हुआ है उनसे मैं सबको झूठ बनाऊंगा। मैं विक्रम बनूंगा और एक दूसरा आदर्श बनाऊंगा। मैं सच को पाने के लिए झूठ का इस्तेमाल करूंगा और कोई ऑप्शन नहीं। ये गलत नहीं। वह भरोसा करेगी? तुमने कहा उसने तुम्हें देखा। उन्हें नहीं पता विक्रम कैसा दिखता है। उसने सिर्फ मेरी आंखें देखी। मैं उन आंखों को ढक लूंगा। RG एंटरटेनमेंट के साथ आप 2K और 4K UHD में अनलिमिटेड अनरिलीज मूवीज का आनंद ले सकते हैं, जो सिर्फ $5 प्रति माह है। हम बाजार में उपलब्ध सबसे नवीन इनोवेटिव कंटेंट को प्राप्त करने और डिलीवर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब आप हमारे प्रीमियम मेंबरशिप पैकेज में शामिल होते हैं तो न केवल आप तुरंत अनरिलीज नए थिएटर मूवीज एक्सेस प्राप्त करते हैं, एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली मूवी अपलोड, नई हिंदी मूवीज रोज शाम 7 बजे, 2K में क्वालिटी कंटेंट और अद्भुत 4K UHD रेजोल्यूशन। आप RG एंटरटेनमेंट की प्रबंधक टीम के साथ लाइव चैट करने के लिए विशेष एक्सेस भी प्राप्त करते हैं। आज के डिजिटल स्पेस में हिंदी फिल्मों के प्रमुख डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर प्रीमियम मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन पैकेज ज्वाइन करें और आज ही टॉप फिल्मों का आनंद लेना शुरू करें। RG एंटरटेनमेंट, असीमित एंटरटेनमेंट।